आचार्य वंदे गुरु परंपरा। पढ़ो। जय गुरुदेव। पढ़े। हाँ। वशिष्ठ ने आगे कहा। 28 मई का है। हाँ। अर्थात तुम आत्मा अर्थात सब कुछ के जानने वाले हो। तुम अजन्मे हो। तुम परमात्मा हो। तुम उस आत्मा से भिन्न नहीं हो जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। एक मिनट। वशिष्ठ ने आगे वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम आत्मा अर्थात सब कुछ के जानने वाले हो। तुम अजन्मे हो। तुम परमात्मा हो। तुम उस आत्मा से भिन्न नहीं हो जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। जिसने इस विचार को छोड़ दिया है कि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं होता, वह सुख और दुख से उत्पन्न दोषों के अधीन नहीं होता। वह योगी कहा जाता है। जिसकी यह धारणा पक्की है कि मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है, वह भोग संबंधी विचारों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। इसलिए वह शांत और संयत रहता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञानी अध्येताओं का मत है कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है, और मन की ब्रैकेट में है सांप की सिसकारी की तरह, और मन की अभिव्यक्तियां ही विचार हैं। संकल्पना से रहित चेतना ही अनंत परम ब्रह्म है, तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। कहने के लिए इसका अल्पांश हृदय में वास्तविकता के रूप में स्थित रहता है। इसे ही समीप ज्ञान या वैयक्तिक चेतना कहते हैं। तो भी यह सीमित चेतना बहुत जल्दी अपनी मूल चेतन प्रकृति को भुला देती है और अपने को जड़ मान लेती है। फिर ग्रहण और परित्याग संबंधी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण यह विचार शक्ति का रूप धारण कर लेती है। इसमें थोड़ा बात करें स्वामी जी क्या? अब सोच के देखिए, हम लोग एक बार ठहर के, गुरुदेव की चेतना की कैसी अवस्था है। जानते हैं, देखते हैं कि सिवाय चेतना के शक्ति के कुछ है ही नहीं। और हम लोग बार बार जाके क्या क्या बोलते रहते हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए। कुछ भी बोलने में कुछ गलत नहीं है, बोलना भी चाहिए। तो है तो ठीक ही है। पर ऐसी चेतना की अवस्था कि सिर्फ शब्दों में नहीं पता है, अनुभव से पता है। और सामने वही है, सिवाय शक्ति के कुछ है ही नहीं। और हमारे लिए सारा प्रपंच चालू है। चलो पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर समझ में ये नहीं आया कि कौन कौन है जो कि तत्क्षण मुक्त हो जाता है भोग संबंधी विचारों से।
जिसको ये पता है कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ तो चैतन्य चिति शक्ति, जो त्रिपुर रहस्य में बार बार आ रहा था ना, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ और कुछ है ही नहीं। और एक तो चीज जब, है हाँ, हाँ बोलो। कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है। ये हाँ तो एक तो ये सोचो, अगर पता है कि सिर्फ एक ही चीज है तो उसके स्वभाव में ये है ना शांति, और अपने आप को नियंत्रण करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमको नियंत्रण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि एक से अधिक कुछ है, हम अलग हैं, दुनिया अलग है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे मन को भटका सकती हैं। तो वो, अब आगे तो जो लिखा है वो तो, उसको क्या बोला जाए, जब तक वो हमारे अनुभव नहीं आएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि मन एक कल्पना है। इसीलिए आगे बोला ना, हम भूल जाता है, फिर प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने ही चैतन्य स्वभाव को भूल चुके हैं। बहुत बार हमने बात किया ना कि हमारे अपने ही ध्यान के गहनतम अनुभव को भी हम भूल जाते हैं, जहाँ पर हमने ये अनुभव किया है कि यहाँ पर सिर्फ है की भावना, असीम शांति स्थिरता, पर वो अनुभव पीछे छूट जाता है। संसार के होने का अनुभव, अपने होने का अनुभव, ये सब मन पर हावी रहता है। इसीलिए हम अभ्यास इसीलिए हम अभ्यास छोड़ नहीं सकते जब तक वो हमारी चेतना नहीं बन जाती अनुभव, तब तक। फिर वो केवल हमारा अनुभव नहीं रह जाएगा, वही सत्य हो जाएगा। अभी क्या है, वो एक अनुभव है जो आया हुआ और फिर चला गया। ये बात पकड़ में आई क्या? इसे जरा फिर वो फिर से अनुभव नहीं समझो होता, मैं वो समझ। सत्ता ही रह जाती। हाँ, क्या बोले काका? काका कुछ बोले क्या आप? नहीं ना, ठीक। अभी इसीलिए गुरुदेव बहुत आवाज ही बार नहीं आ रही बोलते है। हैं। आ रही है, सबको आ रही है काका। आप फिर से विजय जी उनको चैट में लिख दीजिए ना। आ रही है, साउंड चेक करने के लिए। क्या मैं बोल रहा था? अभी गुरुदेव ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे थे, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। तो यहाँ जो लिखा है वो हमारे अनुभव में नहीं है, उसको हमको मान के चलना पड़ेगा। जब मान के चलेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे अनुभव में आने लगेगा। जो जानते हैं, जानते क्या है कि हाँ ये सत्य है, ऐसा है कि है का अनुभव, ये दुनिया मात्र एक कल्पना है। तो अभी मान के चलना है, बाद में फिर जान भी जाएंगे। पर मानने के लिए भी अगर तैयार नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अनुभव हो गया, इसीलिए मान के चलो। अब नहीं अनुभव रहता तो बात अलग थी। पढ़ो, या कुछ बोल रही हो तो बोलो, कोई हाँ बोल रहा है कोई? हाँ, हाँ समझे ये।
जैसे अभी आप बोले कि हम्म, अनुभव में है पर भूल जाते हैं फिर अपने प्रवृत्ति में, तो ये कैसे, मतलब बने रहने के लिए क्या प्रैक्टिस? अभ्यास तो है ही, पर पहले भी हमने बात किया बहुत बार, अपने अभ्यास के अनुभव को सिर्फ अभ्यास तक ही सीमित नहीं रखना है। उसको आंख खोलने के बाद भी जब कर्म में लगे हैं, वो धीरे धीरे आना चाहिए चेतन मन में, कॉन्शियस में, माइंड में। ये पूरी सृष्टि और मैं अलग नहीं, हम एक ही हैं, यहाँ एक ही है। फिर कम कर्म में लग गए, पूरा अपना 100% दिया, 100% दिया, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। स्वामी जी, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, एकदम 100% याद रह जाता है, लेकिन कुछ न कुछ याद है, वो अनुभव या जो भी है, तभी तो अपने आप में चेंज आया है ना, जो पहले थे। करेक्ट, 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 करेक्ट। ना? अरे एक बात और बताता हूँ। पिछले काफी दिनों से, मतलब 2-3 सप्ताह हो गया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साधना पथ में ना कुछ चीजें हम टाल नहीं सकते। जैसे ही गहरे ध्यान में जाने लगता हूँ ना, 2 या 3 चीजें एक एक करके होती है थोड़े थोड़े समय में। एक तो गले में कुछ होने लगता है, फिर खांसी शुरू हो जाएगी, एकदम जैसे ही गहरे ध्यान में जाने लगा। कभी कभी आंख में ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ यहाँ है या यहाँ है, और वो चुभने लगता है। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, साधना छोड़ता नहीं। क्यों? ये सब आएंगे जाएंगे, और थोड़े समय के बाद वो गले में जो हो रहा है अपने आप चला जाता है। तो क्यों होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा, हमको क्या होता है ना, हम फिर डिस्टर्ब हो गए, मेरा ध्यान टूट गया, तो संयम नहीं, जैसा है वैसे में पूरी साधना करनी ही है हमको। साधना में परफेक्शन नहीं देखना, ये बात समझ में आए क्या? ये आदत हमको छोड़नी पड़ेगी। हम परफेक्शन हमारे अंदर है, और वो परफेक्ट ही है। हम साधना करते हैं तो उसका अनुभव बार बार होता है। नहीं तो क्या होगा ना, इस दुनिया को भी हम परफेक्ट बनाने में लगे रह जाएंगे। अब हमेशा तो दुनिया परफेक्ट दिखेगी नहीं, कभी ना कभी तो ये दुनिया हमको अशांत करेगी। जो यहाँ बोल रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। बहुत बार साधना में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना, पोर्चुगल टूर, अब तो पोर्चुगल टूर को 1 महीना हो गया, मतलब शुरू किए हुए। तो मिले काफ़ी लोग, तो काफ़ी डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा ध्यान नहीं लगता, तो फिर क्या फ़ायदा है संयम सूत्र ले। नहीं, 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 उस परफेक्शन की प्रतीक्षा में मत रहिए। ये बात समझ में आई ना? हमको करना है, और समय बदलता रहता है। मन कल्पना है। पुरानी आदतों के अनुसार चलेंगे तो जैसे जैसे मन बदलेगा चीजें बदल जाएगी। बहुत बार नहीं, छोटे बच्चे थे हम लोग, या छोटे बच्चों को कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, थोड़ी देर कर, नहीं हो रहा मेरे से, हम नहीं करेंगे, रिलैक्स। तुम्हारा जो कर्म है वो करते जाओ, तुम्हारा जो धर्म है। फिर फिर शुरू हो गया। ठीक है ना? तो वो अभ्यास में के बाद भी उसको लाना पड़ेगा। क्या हुआ भाई?
ठीक ना। आगे पढ़े। पढ़ो। पेज नंबर 149 है, 149। हम्म। यह विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती, तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं, और रुक इसे जाओ, जो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म, ये क्या बोल रहे हैं? केवल पढ़ने से नहीं होगा। इसीलिए लोगों का जीवन केवल पढ़ने से, जो भी ग्रंथ पढ़ने से या इससे नहीं होता है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक अंतर चेतना नहीं जागेगी, फिर उसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभव के लिए तो इसीलिए मैंने बोला, चूंकि हमको अनुभव हो गया, इसलिए अब हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ो, आगे पढ़ो, या फिर से यहीं से शुरू। फिर से हाँ पढ़ रहा हूँ। यह विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती, तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं, और इसे जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है, वह वास्तविकता नहीं होती। अब तो समझ में आया कि वास्तविकता क्या है फिर। मतलब विचार को हम लोग वास्तविकता मान लेते हैं। विचार वास्तविकता नहीं है जब तक हम्म। अनुभव नहीं होता। जैसे अ, अब मैं समझाने लगूं कोई, हाँ आजकल ना बहुत चला हुआ है यहाँ, फ्रोजन योगर्ट बोलते हैं। दही को जमा करके, अब सोचिए, मैंने पहली बार देखा, मैं कहा ये क्या पागल हुआ, दही को जमाने की क्या जरूरत है? तो आप जो चीज जानते नहीं ना, वो फिर विचार में केवल रह जाएगा कि हाँ, फ्रोजन योगर्ट बोल के कुछ होता है। पर एक बार जब आपने उसको देख लिया और खा लिया, तब अब जो विचार है ना, वो अनुभव पर आधारित है। ये बात समझ में आई क्या? हमने जब ध्यान में उस शांति स्थिरता का अनुभव कर लिया, तो जब हम शांति और स्थिरता की बात करते हैं ना, तो खोखली बात नहीं होती है। इसीलिए जब हम इंट्रो टॉक देते हैं, लोगों को बताते हैं ना, तो तुरंत में कोई चमत्कार सामने से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी उनके मन में हमने केवल विचारों का जगाया है, अनुभव नहीं दिया है। उनके विचार को अनुभव का सपोर्ट नहीं है। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं इंट्रो टॉक में ना, ध्यान जरूर कराते हैं। ये है ना बढ़िया हम्म। समझने के लिए। और ये भी बात समझी कि पहले हम लोग जो बोलते थे और अब के बोलने में तो अंतर वही अनुभव का है। अनुभव का अंतर आ गया। हाँ। पर ठीक है वो तो। इसलिए जब हम टीचर बने तो सारा ज्ञान हमारे अनुभव से ही हम बात करेंगे, आवश्यकता नहीं। और ज्ञान की गहराई अनंत है। लेकिन गुरु ने बोला है, तो हमको बोलना है। फिर धीरे धीरे ना हम, हमारे बोलने में, वाणी में शक्ति आ गई। क्यों? अनुभव बढ़ गया ना, अनुभव की गहराई बढ़ गई। तो एक इंटरव्यू गुरुदेव का देख रहा था, अमेरिका में था, अमेरिका में लास्ट टाइम, जो इससे पहले के पहले वाले विजिट में। तो जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला कि एक बहुत रील या शॉर्ट्स पता नहीं, कोई तो पॉपुलर हुआ, उसमें एक लड़का आता है, बोलता है खुश रहो। तो गुरुदेव ने बोला, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, पर जब वो आपके अंदर, आपकी चेतना से निकलता है ना, जो व्यक्ति स्वयं खुश नहीं है, जिसकी अपनी खुशी ऊपर नीचे होती है, जिसकी खुशी को वो माप सकता है कि आज मैं बहुत खुश था, आज मैं कम खुश हूँ, वो कहाँ से ये बोल सकता है? और वो
इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए अपनी चेतना की गहराई का अनुभव होना चाहिए। पढ़ो। यह विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं, और इसे जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है वह वास्तविकता नहीं होता। ये विचार भी जो महत्ता प्राप्त करते हैं वह चेतना से ही होता है। इस मंगनी के ज्ञान से मंगनी के ज्ञान से इस मंगनी के ज्ञान से ब्रह्मांडीय मांगनी चेत मतलब मांगनी मतलब मांगे हुए ज्ञान से। अच्छा, इस मंगनी के ज्ञान से ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म कण भर का ही ज्ञान होता है। मन तभी पूर्ण रूप से खिलता है जब असीम का प्रकाश उसे प्रकाशित करता है। विचार यद्यपि बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतीत होता है, परंतु वह कुछ वास्तविक चिंतन करने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट की बनी नर्तक की मूर्ति आदेश पर नृत्य नहीं करती। क्या युद्ध का परिचायक तैल चित्र युद्धरत सेनाओं का कोलाहल उत्पन्न कर सकता है? क्या सब उठ खड़ा होता है और दौड़ने लगता है? क्या शिला पर कुरेदी हुई सूर्य की मूर्ति अंधकार दूर कर सकती है? इसी प्रकार जड़ मन भी कर ही क्या सकता है? मन तभी प्रखर और सक्रिय होता है जब वह चेतना के अंतर प्रकाश से युक्त होता है। अज्ञानी लोग गलती से प्राण शक्ति को मन मान लेने की भूल करते हैं, परंतु प्राण शक्ति प्राणों से अधिक कुछ नहीं। जिनकी बुद्धिमत्ता विचारों से न विच्छिन्न होती है और न बद्ध मानसिकता वाली होती है, उनमें जो तेजस्विता होती है वह आत्मा या परमात्मा की ही होती है। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार हो जाती है तब उसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है की धारणाएं उत्पन्न होती है। तब उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। बुद्धि, मन, जीव आदि नामों का प्रयोग ज्ञानी लोग भी करते हैं। तात्विक दृष्टि से भी ये वास ये भी वास्तविक नहीं है। सच्चाई यह है कि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, कोई शरीरधारी प्राणी है ही नहीं, एक आत्मा ही है जो हर समय विद्यमान रहती है। क्योंकि यह अति सूक्ष्म है इसलिए लगता है कि इसका अस्तित्व भी, यद्यपि यही अस्तित्व में है। अस्तित्व भी नहीं, यद्यपि यही अस्तित्व में हम्म। एक पेज और पढ़ लो, फिर हम लोग ध्यान कर लेंगे आज। है। पढ़ो। वशिष्ठ ने कहा, परमात्मा में उठने वाला विचार ही वैयक्तिक चेतना होता है। जब विचार और व्यक्तिकरण से चेतना मुक्त होती है तब मुक्ति होती है। असीम चेतना में उठने वाला विचार ही इस दृश्य संसार का एकमात्र कारण या बीज होता है, जो कुछ मात्रा में सीमित वैयक्तिक चेतना को भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार चेतना जब अपनी नितांत निष्क्रिय स्थिति से आगे बढ़ती है तब वह विचारों से कलुषित हो उठती है। तब चिंतन शक्ति उत्पन्न होती है और मन ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगता है। हे राम, जिस प्रकार प्राण शक्ति को नियंत्रित करने पर मन भी नियंत्रित हो जाता है, ठीक वैसे ही किसी पदार्थ को कहीं से हटा दिए जाने पर वहां से छाया भी चली जाती है। इसी प्रकार जब प्राण शक्ति को नियंत्रित किया जाता है तो मन भी नहीं रह जाता। यहाँ पर किस किस चीज के बारे में बात कर रहे
मम्मी जी लास्ट सेंटेंस जो डार्क में है ना, वो समझ में ही नहीं है। ये- इसीलिए ठीक तो है, सिंपल है, किसी समझने का है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, जल्दी गेस करो। किसी 10 पदार्थ गिनती को। तक। हाँ। 10 मम्मी जी गिनती तक। हैप्पीनेस प्रोग्राम में ये पॉइंट आता है। अरे, और क्या, जल्दी जल्दी। प्राणायाम। हाँ प्राणायाम। प्राणायाम के हाँ, बारे में। यहाँ पे बता रहे हैं प्राणायाम के बारे में। हाँ। जब आप प्राण को नियंत्रण करते हैं तो मन अपने आप फिर शांत हो जाता है। देखा, कितना आसान है। इसमें ये नहीं बोल रहे प्राणायाम करो, चलो बैठो 3 स्टेज करो, बोल दिया। इसीलिए योग वशिष्ठ इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। अब जिसने प्राणायाम नहीं किया है, जिसको प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, वो कैसे ये बात पकड़ेगा कि प्राण के नियंत्रण से मन नियंत्रित हो जाएगा। और यही हम इंट्रो टॉक में सबको समझाते रहते हैं कि मन को मन से नियंत्रित नहीं कर सकते। अब जब हम लोग क्लास लेंगे ना, तब कुछ और ही बात होगी। चलो आगे पढ़ो। प्राण शक्ति में होने वाली हलचल के कारण ही व्यक्ति को किसी अन्य स्थान पर हुए अनुभवों का स्मरण हो आता है। इसको मन इसलिए कहते हैं कि यह प्राण शक्ति की हलचल को अनुभूत करता है। प्राण शक्ति पर जिन उपायों से नियंत्रण कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं। अनासक्ति या वैराग्य के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्राण शक्ति की हलचल के फलस्वरूप अनुसंधान के द्वारा, दुख का अंत करने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण उपायों के द्वारा और परम सत्य के अनुभव या प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। अच्छा, कितने लोगों को याद है गुरुदेव बोलते हैं क्विवर फ्री ब्रेथ, ट्रॉमा फ्री मेमोरी, हम्म। बोलते हैं ना। हम्म। हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, सांसों का कंपन बहुत कुछ बता देता है। सांसों के, इसीलिए जो सांस कांपती है, जब सांस कांपती है तो मन भी हिलता रहता है। तो सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। अब लिखे हैं वैराग्य से हो सकता है, तो अगर सांस हिल रही है, प्राण शक्ति हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? कहीं तो मन अटका है। इसीलिए तो वैराग्य होगा तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो सांस स्थिर हो जाएगी। कुछ तो है जिससे के कारण सांस, मन हिल रहा है, सांस हिल रही, सब हिल रहा है। प्राणायाम से हो सकता है। तो वैराग्य तो खुली आंखों से अभ्यास हो सकता है, बंद आंखों से हो सकता है। प्राणायाम तो अधिकतर हम लोग बंद आंखों से ही करते हैं। और वही फिर बोल रहे हैं इंक्वायरी, कभी बैठ के यही देखना कि अरे कैसे सांस, मन भागता है, सांस भी फिर, सांस की लय बदल जाती है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जबकि हमको सबसे पहले यही बताया जाता है कि जब गुस्सा आता है तो देखो सांसों की लय बदलती है। जब बहुत थके होते हैं, बीमार होते हैं, तो क्यों वो सब तुरंत पकड़ में आ जाता है। लेकिन सूक्ष्म बदलाव, एकदम हल्का बदलाव भी सांसों के लय को बदलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं क्रोध आने पे ही सांसों का लय बदलेगा। तो बड़ा मजेदार है ये। परम सत्य के अनुभव या प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ये सब भी है। तो कभी कभी लगता है ऐसा कि कोई ऐसे भी जन रहते हैं कि प्राणायाम वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन लगेगा कि पॉजिटिव है, स्थिर हाँ है। हाँ, अनुभव, अनुभव में तो आता ही होगा ना। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सांस हमेशा हिलती ही रहेगी। कभी कभी तो प्रकृति के आशीर्वाद से एक बार तो स्थिर होती है, मन स्थिर हो भी जाता है।
पर चूंकि इस पे मनन नहीं करते ना, इंक्वायरी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? अरे उस समय बहुत अच्छा लगा था सूर्यास्त, क्या हमने, क्या मैसूर में सूर्यास्त देखा था। अरे तुमको सूर्यास्त देखने पे क्या हुआ था, उसको तो वो महत्वपूर्ण है। पर इसलिए भी महर्षि पतंजलि बोलते हैं ना बहुत बार, आनंद के अनुभव से भी समाधि लग जाती है, स्मृति से, आनंद के अनुभव की स्मृति से। क्या बोलते हैं उसको, स्मृति, जो भी, याद नहीं आ रहा। पर वो बहुत बार बहुत ज्यादा जब बोलते हैं ना, तो फिर वो अनुभव भी पीछे छूट जाता है, केवल शब्दों में ही रह जाता है। चलो पढ़ो। मन के लिए संभव है कि वह पत्थर में भी बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, परंतु मन में नाम को भी बुद्धि नहीं होती। गतिशीलता प्राण शक्ति से संबद्ध होती है, जो होती है जड़। बुद्धि या चेतना आत्मा से संबद्ध होती है, जो विशुद्ध होती है तथा होती है असीम रूप से सर्वव्यापक भी। यह कहना कि इन दोनों घटकों में संबंध मन स्थापित करता है, यह भी सही नहीं। अतः जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह मिथ्या संबंध से उत्पन्न होने के कारण मिथ्या होता है। यही अज्ञान है, माया है या ब्रह्मांडीय भ्रम है। यही दृश्य संसार रूपी भयावह विष को जन्म देता है। इसमें मन पर बहुत है हम्म। इस चीज़ में। माया, 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 मन और माया एक ही चीज है। क्या अद्भुत अनुभव हुआ, वो माया है, अनुभव छोड़ो। जिसने अनुभव किया वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं। एकदम इसके बारे में बात भी करना छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेता है आदमी, अच्छा लगता है, लेकिन वो केवल माया है। हमने दृष्टा को कृष्ण, देखना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक ही सत्य है इस सृष्टि में, वो चैतन्य शक्ति। अगर वो नहीं होगी तो ना अनुभव होगा ना कुछ होगा। तो जो जो कारण का कारण है, अनुभव का कारण है, उस पे ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, शुरू शुरू में जो बचकानी बातें होती हैं तो बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव, ठीक है, अनुभव अपनी जगह रहने दो। अनुभव करता ही सब कुछ है, बाकी सब माया है। प्राण शक्ति और आत्मा में होने वाला संबंध काल्पनिक है। यदि इसकी कल्पना न की जाए तो दृश्य संसार भी नहीं होगा। प्राण शक्ति चेतना के संपर्क में आने के फलस्वरूप चेतना हो जाती है और संसार उसे पदार्थ के रूप में दिखाई देने लगता है। परंतु है यह सब उसी प्रकार अवास्तविक ही, जिस प्रकार बालक को होने वाले भूत का अनुभव। असीम चेतना में होने वाली हलचल ही मात्र सत्य होती है। क्या असीम चेतना किसी ससीम घटक से प्रभावित हो सकती है? हम भी कह सकते हैं कि क्या क्षुद्र व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दबा सकता है? अतः हे राम, सत्य यह है कि न मन ही है और न ससीम चेतना ही। जब इस सत्य को भली भांति समझ लिया जाता है तो झूठ मूठ कल्पित किया हुआ मन नष्ट हो जाता है। अपूर्ण जानकारी के कारण ही मन दिखाई देता है, और जब यह अपूर्ण जानकारी समाप्त हो जाती है तब मन भी समाप्त हो जाता बहुत बढ़िया, चलो आज हम है। लोग ये इसी पे ध्यान करेंगे। क्या, बोलो बोलो। हाँ, इसमें एक दो लाइन जो, हाँ, क्या वो, बस वही है। चलो बैठो, ध्यान करेंगे। ये क्या है? जय गुरुदेव स्वामी जी। आई लॉग ऑफ ड्राइव कर रही हूँ। ओके, गुड गुड।
हैप्पी दिवाली सबको, आपको भी हैप्पी धनवंतरी। चलो, तुमको भी। थैंक यू स्वामी जी। जय गुरुदेव। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले। एक गहरी सांस और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला। बैठने की स्थिति अवस्था को अगर एडजस्ट करना हो तो कर सकते हैं। और स्थिर होकर बैठ जाए। शरीर को स्थिर रखें। मन को ढीला छोड़ें। और सांसों की सहज गति और लय दोनों के प्रति सजग हो। सांस जैसी भी चल रही है उसको देखें। सांस जहां रुकती है उस समय मन की अवस्था को देखें।
कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, आंखों को, भौहों को, माथे को ढीला छोड़ें, और सांसों की लय के साथ रहे। सजगता पूर्वक सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। सारा यत्न छोड़कर, dropping all your efforts, relax.
एक गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। किसी ने ये अनुभव किया क्या कि प्राण शक्ति का कंपन, सांस जहाँ रुकती है ना, जो रुकती है, अगर वो पकड़ में आए तो प्राण पकड़ में आने लगता है। बहुत छोटा सा वो काल होता है। वैसे अच्छा रहा ध्यान ना, बहुत बढ़िया ना। हम्म। स्वामी जी, हाँ। सांस लेते हैं और रुकता है, फिर छोड़ते हैं, फिर रुकता है, तो वो दोनों के रुकने में अंतर होता है। अंतर होता है, हो सकता है कोई एक बहुत प्रोमिनेंट रूप से दिखेगा, एक थोड़ा कम दिखेगा। ले करके रुकने वाले में ज्यादा मतलब समझ में आता है, छोड़ हमको ठीक है कि ना, वो सबका अपना अपना अलग अलग ये है, होता है। कितना बढ़िया है नहीं। कल मिलते हैं, ठीक।